अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी ने जब आरती को हमारी गोद में डाला था तब अंशुमन 2 साल का था। हमारी ममता पे कोई सवाल ना उठे, इसलिए अंशुमन को ठीक से गोद में भी नहीं रखा। यहाँ तक कि नंदन और नंदिनी भी 6 साल के बाद पैदा हुए, क्योंकि आरती के हिस्से के प्यार में कमी ना आए। हमने उसे कभी पराया समझा ही नहीं, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि हमारी परवरिश में कमी रह गई। सुरभि जी, आपसे कोई चूक नहीं हुई। आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रही हैं। लेकिन दीदी ने तो हमारे माँ होने के वास्ते तक पे नकार दिया ना। ऐसा मत सोचिए सुरभि जी, आज भाभी गुस्से में है, हम सब जानते हैं। भैया की मौत के बाद भाभी के जीवन में पहला ऐसा क्षण आया था कि वो खुश थी, लेकिन जो कुछ हुआ उससे उनका मन टूट गया। सुरभि जी, अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दीजिए। समय हर घाव को भर देता है। कुछ पल के लिए वो लड़की हमारे जीवन में क्या आई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। माँ, हम उस लड़की को दोष क्यों दे रहे हैं जब गलती हमसे हुई? ये सब गलती हम दोनों की वजह से हुआ है माँ। हाँ माँ, इसके लिए हम गुनहगार हैं। वो अंगूठी मुझसे ना छूटती तो इतना कुछ होता ही नहीं। माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे भी सब अनजाने में हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माँ, ये जो भी गलत हुआ है हम उसे मिलकर सही करेंगे। और फिर आप ही तो कहती है ना माँ कि जो भी घटता है उसमें कन्हैया जी की मर्जी होती है, और हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ अच्छा होना होगा। अच्छा बुरा तो पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए। महंत जी, कल्याण कल्याण। आपकी आज्ञा हुई और हम दोनों आ गए। ये है सुमन, हमारी नातिन। जी, वो आज आपके बेटे की सगाई थी जो नहीं हो पाई। पता है किसके कारण? हमारे। आप सब समझते हैं कि ये सब गलती नंदिनी की माँ से हुई है, और सच तो ये है कि सारी गलती हमारी है। चलो सब सही हो गया। भोलेनाथ जी ने माथे पर कलंक लगने से बचा लिया। दरअसल
मैंने अपने ऑटो में एक औरत को बिठाया है, लगता है उसके पास बहुत माल है। सुमसाम वाली गली में कट्टा लेकर आ जा। इन सब में उनका कोई दोष नहीं है। ये लीजिए। गणपति जी के सिद्धि विनायक का रूप है, प्लीज ले लीजिए। कहते हैं विघ्नहर्ता सारे विघ्न हर लेते हैं और सारी सिद्धि पूरी करते हैं। हमने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और बस एक प्रार्थना की है कि हमारी गलती के कारण कोई भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए और ना ही किसी माँ का दिल। हम जानते हैं आप सब बहुत खुश थे उस रिश्ते से, वो तो हमारी गलती के कारण विघ्न पड़ गया। हमने इनसे बस एक मन्नत मांगी है कि हमारी गलती के कारण रिश्ते में जो भी दरार आई है, गणपति जी की कृपा से वो सारी दरारें मिट जाए। बस यही प्रार्थना की है हमने। हमें माफ कर दीजिए। महंत जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप अपने मन में कोई बोझ मत रखना, सोच समझ कर जवाब देना। जी। आरती, क्या हुआ? भारी थाली लेकर वापस क्यों आ गई? बड़ी माँ ने खाना खाने से मना कर दिया। ऐसे भूखी रहकर खुद को सजा क्यों दे रही है दीदी? सुरभि जी, आप तो भाभी और उनके स्वभाव को जानती हैं। भाभी ने इतना कुछ कहा आपको, सुनाया आपको, अब इसी कारणवश वो खुद से भी नाराज हो गई होंगी। भाभी को एक तरीके से मनाया जा सकता है। कौन सा तरीका? भाभी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मखाने की खीर। आप खुद बनाकर लेकर जाइए, फिर वो जरूर खाएंगी।